जब आरव गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी के पास गांव आया तो उसने हवेली के बारे में डरावनी बातें सुनी। पर इस बार उसे हवेली की ओर खींचने वाला कुछ और था। उसे बार बार एक सपना आ रहा था जिसमें एक उड़ती हुई लोमड़ी उसे हवेली की तरफ बुला रही थी। एक दिन आरव ने दादी से पूछा, दादी, क्या जानवर भी भूतिया हो सकते हैं? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस धरती पर कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार होते हैं, और कुछ तो जादुई भी होते हैं। आरव जैसे ही हवेली में घुसा, उसे एक हल्की सी नीली रोशनी दिखी और फिर उसके सामने आया एक विशालकाय नीला नाग जिसकी आंखें चमक रही थी। आरव डर गया, लेकिन तभी वो उड़ती लोमड़ी चमकी आई और नाग के सामने खड़ी हो गई। नीला नाग बोला, अगर तू सच्चा है तो रत्नावली की आत्मा तेरे सामने प्रकट होगी, वरना तू कभी लौट नहीं पाएगा। चमकी ने आरव को हवेली के पिछले हिस्से में ले जाकर एक जादुई दरवाजा दिखाया। वहां एक विशाल पेड़ था, कालवृक्ष। ये पेड़ काला था, सूखा हुआ, और उसकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि हवा में लटक रही थी। चमकी बोली, यही वो पेड़ है जहां रत्नावली की आत्मा बंधी हुई है। इसे आजाद करने के लिए तुम्हें उसका अंतिम सच जानना होगा। रत्नावली प्रकट हुई। इस बार उसका रूप डरावना नहीं बल्कि शक्ति से भरा हुआ था। उसने बताया कि उसका मंगेतर एक जादूगर योद्धा था जिसे उसके ही सेनापति ने नीले नाग को जहर देकर मार दिया था। नीला नाग उसी सेनापति की आत्मा से बना एक श्रापित प्राणी था जो तब तक हवेली की रखवाली करता रहेगा जब तक रत्नावली की आत्मा को मुक्ति न मिले। आरव ने अपने खून की कुछ बूंदें कालवृक्ष की जड़ों पर डाली, क्योंकि सिर्फ एक निर्दोष इंसान का खून ही उस जादू को तोड़ सकता था। जैसे ही खून धरती पर गिरा, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। नीला नाग की आंखों से आंसू निकले और वो अचानक एक नीली रोशनी में बदलकर आकाश में उड़ गया। रत्नावली ने आरव से कहा, अब तू ही इस हवेली का नया रक्षक है। इसे सिर्फ वो खोल सकेगा जो सच्चे दिल से आएगा। चमकी अब हमेशा आरव के साथ रहती है, और कहते हैं, जब भी करमपुर पर कोई खतरा मंडराता है, हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल जाती है।